लेकिन एसआई की रिपोर्ट को हम नकार रहे हैं। अभी तो यही नहीं साबित है कि कहाँ विश्वनाथ मंदिर है। आपके धर्म में यह है कि नंदी हमेशा मंदिर की तरफ देखती है। नंदी उधर चले जाइए, मस्जिद से हमारे तकरीबन 20 फीट दूर है, 15 फीट। उसका मुंह किधर है? मस्जिद की तरफ। तो क्या मतलब मस्जिद की तरफ क्यों? यही तो नहीं समझ पा रहे। अंग्रेजों ने करवा दिया था। हो सकता है इसके जुर्म में मेरे साथ कुछ भी कार्रवाई हो जाए। एक मस्जिद का मसला नहीं है। नारा तो ये है कि 3 नहीं 30,000 नहीं बचेगी एक भी मस्जिद, एक भी मज़ार, लेकिन सारा कुछ फैलाया हुआ न्यायालय का है। ये हमारी अपील का नतीजा, मुसलमान सब्र किए हुए अभी तक कुछ बोल नहीं रहा, लोग उकसा रहे हैं। हमारा मुल्क किस तरफ जाएगा इसके नहीं, हम भी तो इसी मुल्क के हिस्सा हैं। आप हमें कब तक आप हमें ठुकराते रहेंगे? 50,000 की मुसलमानों की भीड़ मुझे आज आगे नहीं जाने दे रही थी। चौक मंदाकिन से चौक तक में अगर 50,000 इकट्ठा हो जाएगा तो इंटरनेशनल खबर बनेगी। हौज जो सील हुआ है सिर्फ झूठ की बुनियाद पे सील हुआ। मौजूदा जो शेप है ये औरंगज़ेब के काल का है, जब औरंगज़ेब ने इसमें एक्सपेंशन किया और अपने हिसाब से ये मस्जिद बनवाई। मैंने वही कहा ना, औरंगज़ेब ने नहीं तोड़ा। 1991 का एक्ट जो है बड़ी दृढ़ता से लागू होना चाहिए, वरना ये मुल्क क्या इसी तरह चलेगा। ज्ञानवापी प्रकरण इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट भी इस वक्त सार्वजनिक हो चुकी है। ऐसे में जहां एक तरफ हिंदू पक्ष लगातार वहां पर मंदिर के भग्नावशेषों पर मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, दावे कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसे सीधे सीधे नकार रहा है। मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि 1991 में लागू की गई वर्शिप एक्ट भी ज्ञानवापी परिसर पर लागू होती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी यासिन साहब से। यासिन साहब, आपका जन संदेश टाइम्स में स्वागत है। सबसे पहला सवाल, ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप? एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट को हम नकार रहे हैं। उसको सीधे सीधे हम ये कह रहे हैं कि ये झूठ पे आधारित है और ये सत्य पे आधारित नहीं है। क्योंकि ये मस्जिद हमारे हिसाब से, हमें जो पुराने लेख मिले, पुरानी पुस्तकें मिली हैं, उनके हिसाब से ये हुमायूं से पहले भी बनी हुई, हुमायूं से पहले, यानी ये लगभग 600 साल पहले बनी हुई है। अगर बात करें एएसआई रिपोर्ट में लगातार वो लोग हाईलाइट करके इस दावे को कर रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जो हमें किताबें मिली हैं उसके हिसाब से ये है कि जौनपुर के, अच्छा ये किसी बादशाह ने नहीं बनाई थी। जौनपुर के एक साहब थे जो काफ़ी धनवान थे, मुसलमान थे और नमाजी परहेजगार आदमी थे। उन्होंने ये मस्जिद बनाई थी। वो जब यहाँ बनारस आए थे तो बनारस में उस वक्त कोई जामा मस्जिद नहीं थी। जामा मस्जिद का मतलब ये होता है जहाँ जुमे की नमाज़ अदा की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग की। तो यहाँ जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद बनाई थी। एक मस्जिद यहाँ बनाई थी, एक जौनपुर में मोहल्ला सिपाह में बनाई है, जो सिपाह में आज भी मौजूद है। ये मस्जिद 3 फेज़ में आज मौजूदा हालत में है। पहला फेज़ तो ये 600 साल पहले बनी, जो हुमायूं से पहले का काल आता है। उसके बाद अकबर के ज़माने में जब उन्होंने दीन इलाही का समावेश किया कि दीन इलाही के तर्ज पे होना चाहिए, तो वो दीन इलाही के हिसाब से उन्होंने इसको किया। उसके बाद फिर मौजूदा जो शेप है ये औरंगज़ेब के काल का है, जब औरंगज़ेब ने इसमें एक्सपेंशन किया और अपने हिसाब से ये मस्जिद बनवाई। इस तरह ये मस्जिद है। दूसरी बात, जितनी चीज़ें वहाँ बरामद हुई हैं, जो चीज़ भी दिखाई है उन्होंने, वो चीज़ें टूटी फूटी हैं। मस्जिद जबकि बैरिकेटिंग नहीं थी 92 से पहले, 93 से पहले, तो इधर उधर के मकानात जो भी टूटते थे या जो भी मंदिर कहीं टूटते थे, मूर्तियाँ टूटती थी। और हमारे खुद के किराएदार कई जो है वो मूर्तियों का काम करते थे वहाँ छत्ता द्वार पे। अगर आप लोगों में से कोई गया होगा तो देखा होगा कि छत्ता द्वार, उसके सामने कुछ मूर्ति
की दुकानें थीं, वो लोग भी टूटी फूटी मूर्तियां वहीं ले जाके डंप करते थे। इसीलिए जब एएसआई सर्वे कर रहा था तो इसने पीछे से मलबा तकरीबन 10 फीट तक नीचे गया, मलबा हटाया और 20 ट्रैक्टर लकड़ी वो मिट्टी जो है वहाँ से बाहर ले गया। तो उसमें ये सब टूटी फूटी चीज़ें मिली हैं। उसमें एक चीज़ बहुत काम की मिली है जो हमारे लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक पत्थर का वो मिला है जिस पे अरबी में अल्लाह ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हमारा एक कलमा है वो लिखा हुआ है उस पे। उसकी तस्वीर हम दिखा देंगे, अभी दिखा भी सकते हैं। वो उसमें मिला है, उसका नंबर भी उन्होंने डाला 321 नंबर उसका 321। वो जितनी चीज़ें, बल्कि ये टूटी हुई अवस्था में नहीं है, ये जितना है हमारा जो चीज़ है, वो जितनी मूर्तियाँ या पत्थर या जो कुछ भी मिले हैं वो सब टूटी फूटी अवस्था में मिले हैं। इसलिए उसकी कोई अहमियत हम नहीं समझते हैं कि कोई अहमियत होगी। ज्ञानवापी सर्वे में अगर जो एएसआई का सर्वे हुआ है वो रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता लगातार ये दावा करते आ रहे हैं कि वहाँ पर वही मंदिर था, तमाम शिलालेख मिले, मूर्तियाँ मिली। तो अब इसका कटाक्ष आप किस प्रकार से आप करेंगे? जिन साहब ने भी वो लिया था, बनाया था उस वक्त, तो उन्होंने कहा ये ज़मीन पड़ी हुई थी और ऐसा लगता था कि यहाँ कभी बौद्ध मंदिर के रहा होगा, जिसे शंकराचार्य लोगों ने जब हिंदुओं का मतलब वो बौद्धों का पलायन किया, बौद्धों के सारे तीर्थ स्थल तोड़े फोड़े सब कुछ किया, तो उसके अवशेष रह गए थे, वो सब वहाँ इस्तेमाल हो गए। बात ये भी दूसरी बात एक बात और समझिए, मस्जिद बनाने में वाले जो भी थे कारीगर कहीं ईरान तुरान से नहीं आए थे, कारीगर यहीं के थे, हिंदुस्तानी थे, प्योर हिंदुस्तानी थे, और वो अपने हिसाब से अपनी शैली के हिसाब से बनाते थे। दूसरी बात, पत्थर जितने तराशने वाले थे वो पत्थर तराशने वाले भी यहीं के थे, वो भी कहीं विदेश से नहीं आए थे। तो वो जो भी कारीगरी थी। दूसरी बात, उसमें जहाँ कहीं भी फूल पत्ती ये वो मिला है, वो आप चले जाइए बनारस में पुरानी मकान मुस्लिम इलाकों में भी चले जाइए, वो चीज़ें दिख जाएंगी और आप कहेंगे अरे ये तो मेरा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जीपीआर जो भी उन्होंने चलाया, तो जीपीआर के नीचे जो है जब भी जाएगा तो वो सिर्फ ये दिखाएगा कोई चीज़ है नीचे, ये उसका काल नहीं निर्धारण कर सकता जीपीआर, अनलेस एंड अनटिल कोई सैंपल ले जा करके उसका वो सर्वे कराया जाए उसको। ये यहाँ साइंटिफिक सर्वे नहीं हुआ, फ़ोटो ले जा करके उसके हिसाब से आधार से उन्होंने एक गेस किया कि ये वो होगा, इतने काल का होगा, ऐसा होगा कुछ नहीं। एएसआई ने अपनी जांच के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। अब ये बात आ रही है कि आपकी कमेटी के द्वारा इतिहासकारों से इसकी जांच कराई जाएगी। सही बात है। मैंने अपनी रिपोर्ट थी उसकी कापियां करा करके देश के लगभग 5 इतिहासकारों को हम भेज चुके हैं अब तक, और बहुत सा पीडीएफ बन गया है, पीडीएफ के ज़रिए भी हम भेज रहे हैं और उनकी ओपिनियन लेंगे, उनके भी विचार जानेंगे, क्योंकि ये तो एक पक्षी विचार हो जा रहा है और इसलिए उनके विचार लेने के बाद ही हम वकीलों के पास भी भेज दिया है मैंने, वकील लोग भी उसकी स्टडी कर रहे हैं और इतिहासकार लोग भी स्टडी कर रहेंगे, और भी बहुत से लोग जो जानकार हैं इस तरह के जो निष्पक्ष विचार रखते हैं उनके पास भी भेज रहे हैं, वो लोग भी देखेंगे, उसके बाद फिर इस पे आगे की कार्रवाई होगी। ये जो इतिहासकार हैं ये किन किन मतलब कौन कौन इतिहासकार हैं, कौन कौन से विश्वविद्यालय से ये जुड़े? इसको अभी गोपनीय रखने दीजिए, वरना मालूम है वहाँ भी लोग पहुँचने लग गए, वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाएगी। जी, अब बात अगर याचिकाओं की करें तो कोर्ट में लगातार एक एक करके कई सारी याचिकाएं हैं ज्ञानवापी से जुड़ी, उनकी सुनवाई हो रही है। उसमें से एक याचिका आज जिसकी सुनवाई हुई कि जो वो लॉर्ड स्वयंभू की याचिका है उस पर उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने की मांग की जा रही है और 6 महीने के अंदर उसका निस्तारण करने की बात कही जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि इतने संवेदनशील मामले को इतना जल्दी उसका निस्तारण कर देना चाहिए? देखिए, ये जितना मसला फैला हुआ है, अगर सच कहा जाए, हो सकता है इसके जुर्म में मेरे साथ कुछ भी
कार्रवाई हो जाए, लेकिन सारा कुछ फैलाया हुआ न्यायालय का है। न्यायालय ने निष्पक्ष ढंग से कार्य नहीं किया। 1991 का वार्षिक पैक्ट जब आ गया था तो उसको लागू करना चाहिए, तो उस पर दृढ़ता से लागू करना चाहिए था। अन्यथा ये एक का मसला नहीं है। नारा तो ये है कि 3 नहीं 30,000 नहीं बचेगी एक भी मस्जिद एक भी मज़ार, तो ये यहीं तक सीमित नहीं है। बाबरी मस्जिद का मसला था, उस पर हम लोग समझे कि चलिए हो गया, 1991 का एक्ट आ गया है, इसमें अब आगे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कल आप खड़े हो जाएंगे, परसों आप खड़े हो जाएंगे, नहीं हम तो ये नहीं मानते। मथुरा में यही हो रहा है। मथुरा में जब एक एग्रीमेंट हो गया था कि ये ज़मीन आप हमें दे दीजिए, बाकी आप मस्जिद रखिए, लेकिन अब फिर एक साहब खड़े होगा, नहीं साहब वो तो हम नहीं मानेंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सब स्टे कर दिया है टिल फर्दर ऑर्डर, कोई सर्वे वगैरह नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, वरना वहाँ भी यही सब परेशानियाँ होती। इसका हल क्या है सर? नहीं, हल तो ये है कि 1991 का एक्ट जो है बड़ी दृढ़ता से लागू होना चाहिए, वरना ये मुल्क क्या इसी तरह चलाएगा? आप हमें बताइए, मुल्क ऐसे चलाना है या शांतिपूर्वक चलाना है? मुल्क को तरक्की के रास्ते पे ले जाना है। आपने जो जिक्र किया वर्शिप एक्ट का, तो 1991 का वर्शिप एक्ट, जिसे जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन और तमाम जो वादियां हैं, सो सब लोग ये बोलते हैं कि ज्ञानवापी पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होती है, और आप कहते हैं ये अदालत तय करेगी कि लागू होती है कि नहीं होती है। हमारे किस तर्क पे कानूनी लड़ाई? हमारी 2 SLP याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं कि ये लागू नहीं होता है। उस पर निर्णय आ जाने दीजिए, साफ हो जाएगा कि लागू होगी कि नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट अंतिम बॉडी है, उससे पहले न जैन साहब कोई हैं न हम कुछ है। वो अपना पक्ष रखे हैं, हम अपना पक्ष रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आइए, अपना पक्ष आप भी रखिए, हम भी अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट निर्णय देते साहब हम ये 1991 के जो संविधान पीठ का फैसले के तहत जो बाबरी मस्जिद के केस में ये रखा गया, इंक्लूड किया गया था, इसको हम रद्दी की टोकरी में डालते हैं, डाल दीजिए। तो ये जो ज्ञानवापी की कानूनी लड़ाई जो न्यायालय के आधार सहारे से आप लोग लड़ रहे हैं, जो इतिहासकारों से आप किन किन बिंदुओं की छानबीन करा रहे हैं? हम इतिहासकार कानूनी बातों पर नहीं जाएंगे। इतिहासकार तो ये बताएंगे ये साक्ष्य जो हैं ये हैं का कौन से, किसके हैं, किस काल के हैं, और क्या वाक़तन इनका कोई ताल्लुक़ है इससे। क्योंकि जो स्वास्थ्य का निशान बता रहे हैं, बौद्ध धर्म के हमने बहुत कुछ लोगों से बात किया, वो कहने लगे साहब ये तो मेरा है। क्योंकि हमें जहाँ तक मालूम है हिंदू धर्म में शायद वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप का कुछ जिक्र कर रहे हैं। तो ये तो चीज़ें मतलब सामने आ जाएंगी, इतिहासकार भी उस पर अपना वो देंगे कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये ऐसे है ऐसे है। और ASI मैं एक मानता हूँ, ASI जो है सरकारी संस्था है और सरकार के ही अंडर में कार्य करती है और सरकार के ही दिशा निर्देशों पे उसके वो होते हैं। क्योंकि देखिए हमें ASI पे उसी वक्त भी शुबा हो गया था जब यहाँ जजमेंट आया था, ऑर्डर आया था कि ASI सर्वे होगा। तो शुक्रवार के दिन पे शाम में ऑर्डर मिला, शनिवार छुट्टी की, रविवार छुट्टी, किसी को ऑथेंटिक कापी नहीं मिली। इतवार की रात में वो आ गए थे सर्वे करने। किस आधार पे आ गए थे भाई? क्या हवा में जो तैर रही थी कि प्रतियाँ उसको बेस मान के चले आए थे? देखिए जब तक ऑथेंटिक कापी न मिलती, ऑथेंटिक कापी ही मान्य होती है। जो कापियाँ बाहर ऐसे हवा में तैर रही थी लोगों के पास, उसमें तो कोई 1-2 लाइन इधर उधर कर सकता था। एक और याचिका की सुनवाई आज कोर्ट में हुई तहखाने से जुड़े। व्यास जी का जो परिवार है वो लगातार ये दावा कर रहा है कि तहखाना उनके परिवार का है और वो लोग उस पर पूजा भी करते थे नियमित रूप से। देखिए झूठ की तो कोई सीमा नहीं है, जितने झूठ बोलना बोल दीजिए, कभी उसमें पूजा नहीं हुई उसमें। अब तो न्यायालय ने भी उसे सुपुर्द कर दिया है जिलाधिकारी को। महोदय का ठीक है, जिला मध्याधिकारी महोदय का सुपुर्द कर दिया है, उसको भी हम न्यायालय में देख रहे हैं। आज उस पर सुनवाई होनी थी, क्या हुआ अभी हमें पता नहीं कि अब आज उस पर इन लोगों ने पूजा का अधिकार मांगा था, क्या निर्णय आया मुझे अभी पता नहीं, उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। तहखाने को लेकर आपका क्या कहना है सर, क्या कहेंगे? नहीं वो तो देखिए
1937 में एक फ़ैसला हो चुका है, मस्जिद नीचे से ऊपर तक हनफी मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी है, नीचे से ऊपर तक, तो उसमें किसी की कोई सवाल ही नहीं है। और व्यासपीठ तो बिल्कुल मस्जिद के सामने उस तरफ हुआ करती थी, और व्यासपीठ जब उखाड़ी गई, ख़त्म की गई कॉरिडोर के निर्माण के सिलसिले में, तो हम व्यास परिवार के लोगों को हम खुद सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए थे जितेंद्र व्यास को, कि भाई इनका मकान वगैरह बच जाए। आज वो बेचारे दर-बदर घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, हमें क्या मालूम कहाँ हैं। सर, तमाम धर्मगुरु अपील कर रहे हैं कि मुस्लिम लोगों को बड़ा दिल करना चाहिए, आगे आना चाहिए। सिर्फ हम ही बड़ा दिल करें? आप ये बताइए, सिर्फ हमें उनसे सिर्फ इतना पूछिए, क्या मुल्क इसी तरह चलेगा? तो वो जो तमाम लोगों से, मतलब देश के सभी लोगों से अमन चैन बनाए रखने की अपील की जाती है, इससे क्या बिगड़? ये हमारी अपील का नतीजा, मुसलमान सब्र किए हुए अभी तक कुछ बोल नहीं रहा, लोग उकसा रहे हैं, लोग जितने हैं सब उकसा रहे हैं, लेकिन कभी मुसलमान उकसाने का जवाब नहीं दे रहा है। हम भी नहीं, हम भी लोगों से अमन चैन के, पहले दिन हमने अमन चैन की अपील की है और आज भी कर रहे हैं, लेकिन ये गलत संदेश जा रहा है। हमारा मुल्क किस तरफ जाएगा इसके नहीं, हम भी तो इसी मुल्क के हिस्सा हैं। आप हमें कब तक आप हमें ठुकराते रहेंगे? सर, जिस तरीके से मीडिया में खबरें आ रही हैं इसको लेके, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मीडिया तो बेचारी वो बेचती है जो लोग ख़रीदते हैं। मीडिया के ऊपर हम क्या कहें, मीडिया में भी हर तरह के लोग मौजूद हैं, अच्छे बुरे सब तरह के मौजूद हैं, और वो उनको तो बेचना है अपनी चीज़ें, उनके टीआरपी बढ़ानी है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। पहले तो मीडिया जो प्रेस कवरेज थी, जब जिस समय सर्वे चला था उस पर रोक लगा दी गई थी। अब तो कोई रोक नहीं लगी है, कोई पाबंदी नहीं है। तमाम मीडिया पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो भी हैं, खबरें चल रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैंने अभी कहा कि वो तो वो परोस रहे हैं जो कुछ पसंद कर रहे हैं लोग, वरना हकीकत से बहुत दूर है। क्योंकि जो हमारे विरोधी वकील हैं, जैन साहब वगैरह जैसे, ये तो मतलब न जाने क्या है। जैसे अभी मैंने कहीं सुना कि उन्होंने कहा कि साहब मैं जा रहा था तो 50,000 की मुसलमानों की भीड़ मुझे आज आगे नहीं जाने दे रही थी। अरे चौक मंदाकिन से चौक तक में अगर 50,000 इकट्ठा हो जाएगा तो इंटरनेशनल ख़बर बनेगी। इतना झूठ न बोलें कि जो पच न पाए। वो तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। फव्वारा हौज़ जो सील हुआ है, सिर्फ झूठ की बुनियाद पे सील हुआ, वो आज भी फव्वारा है। हम ये कह रहे हैं, उन्होंने तो अभी सुप्रीम कोर्ट में डाली है दरख्वास्त कि इसका भी सर्वे हो जाए। मैं भी कह रहा हूँ सर्वे हो जाए, और सर्वे जब होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। क्योंकि उसमें अभी जब सफाई हो रही थी, मछलियाँ मर गई, सिर्फ मछलियाँ मरी हैं, सिर्फ उनके कारण मरी हैं। कुछ जीवित बच गई थी, वो हम ले गए, हमने एक दूसरी मस्जिद में उसको डाला हौज़ में। वो उसमें पाइप आज भी निकला हुआ, वो पाइप से अगर पानी डाला जाए तो फ़ौरन फव्वारा पानी फेंकने लगेगा। ASI रिपोर्ट में ये भी है कि नीचे कहीं राम लिखा हुआ है, त्रिशूल अंकित है। एक मिनट, ऐसा है, वो कह रहे हैं राम लिखा हुआ है। पत्थरों पे आपने अक्सर देखा होगा, बकरों पे अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। पत्थरें अगर पत्थर उचड़ जाते हैं या कोई स्क्रैच कर देता है, बहुत सी चीज़ें स्क्रैच की गई हैं। पहले बहुत से कारीगर ऐसे हो, स्क्रैच किया गया। हाँ, बाद भी स्क्रैच किया गया। अच्छा, राम और ये सब जब खुला हुआ था चारों तरफ से, तो कौन क्या करता था किसी को क्या पता। आपको मैं एक वो दिखाऊं, जब ये खुला हुआ था मस्जिद, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब तो संभव नहीं है। ये चारों तरफ से बैरिकेडिंग खुली हुई है, तभी ना बच्चे। का क्या कहना है इस पे कि जब मस्जिद खुला हुआ था, चारों तरफ से खुला हुआ था, कैंपस पूरा खुला हुआ था। ज्ञानवापी कैंपस, हाँ, पूरा। सर, किस सन की बात है? अरे ये 93 से पहले की बात है, अब जब भी रहा हो। अब देखिए इसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल। आज तो संभव नहीं है ना। अभी भी एक आध लोग मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि हम मस्जिद के अंदर जाकर के हम पतंग उड़ाते थे। सर, आखिरी में सर एक
बात ये कि क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आप? देखिए, शांति और सद्भावना से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। शांति से रहिए, शांति से रहने दीजिए और भाईचारा बना रहे, यही सबसे बड़ी दुआ है। हमारी अपील भी है सबसे कि शांति और सद्भावना बनी रहे। अच्छा, इस लड़ाई के पीछे आप क्या मानते हैं, मजहबी की सियासत, क्या मानते हैं? सियासत ज़्यादा है, मजहबी कम है। मजहबी इस वजह से कम है कि थोड़ी देर के आप मान लीजिए, आप एक पत्रकार हैं, निष्पक्ष रूप से सोचिए, एक मंदिर है, एक ज्योतिर्लिंग है जिसकी सैकड़ों साल से लोग आस्था के नाम पे पूजा करते आ रहे हैं, तो क्या मतलब ये यहाँ फिर उन लोगों का जितने मर चुके, खप चुके, जितने लोगों ने पूजा की, उनकी पूजाओं का क्या होगा? तो विवाद तो यही जगह कि जहाँ पे हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जैसे विश्वनाथ मंदिर, भाई आप कह दें, आप हम ये घर कह दें ये हमारी आस्था केंद्र वही है। बगल में बाद में ये विवाद का जड़ बना। भाई नहीं, कैसे रामलला में भी बना, वहाँ मथुरा में भी बना, मथुरा में भी बना रहे हैं और वहाँ जबकि अन्य मंदिर जो प्रमुख मंदिर हैं काशी में ही ले लिया गया। हाँ, तो और कहीं ऐसा नहीं है दिखता। देखिए एक बात बता दें, विवाद बहुत दिनों से खड़ा किया गया। आप जानते हैं नंदी जो है, जो मौजूदा नंदी, नेपाल नरेश ने 1830 में दिया था। ये जी, ये कोई प्राचीन नहीं है। 1830 में नेपाल नरेश ने दिया था। उनका नाम है क्या? नहीं नाम, लेकिन ये रिकॉर्ड में है। ये 1937 के मुकदमे में ये रिकॉर्ड प्रस्तुत हुआ 1830 में ना? 1830 और में। ये रिकॉर्ड में है जी, ये 1837 1830 में दिया था। हाँ, अच्छा, ये रिकॉर्ड 1937 का जो मुकदमा चला उसमें वो कागजात पेश हुए थे। मुसलमानों ने विरोध किया था, लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ दड़ाओ और राजनीति करो के नाम पे इसका मुंह हमारी मस्जिद की तरफ कर दिया। मुकदमा कहाँ चला? 1937 यही सिविल जज में। वाराणसी में। हाँ, दीन मोहम्मद वगैरह बनाम वीर दीन मोहम्मद, अच्छा, दीन मोहम्मद हाँ, वगैरह जी, बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया, यानी अंग्रेज़ों के दौर में चला था। उसमें यह फैसला आया था कि मस्जिद ऊपर से नीचे तक हनफी मुस्लिम वक्फ है। इंडिया का ये सर, मुकदमा नंदी चला का था। मुंह मस्जिद की तरफ क्यों, ये आप बता रहे थे? हैं? नंदी का मुंह जो मस्जिद की तरफ है, हाँ। वहाँ रखा गया है। हाँ, ये अंग्रेज़ों की चाल थी कि वो जो उस ज़माने में कि लड़ाओ और राज करो वाला, बस ये बीज वो बो गए थे अंग्रेज़। अच्छा, ये बीज वो बो गए थे नंदी को स्थापित। नंदी वाला। तो ये फिर राजा साहब ने कैसे दिया? उनको दिया क्या, अंग्रेजों को दिया? फिर नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। जब विश्वनाथ मंदिर तो उससे पहले बन चुकी थी। मस्जिद के पहले विश्वनाथ मंदिर बन नहीं, विश्वनाथ मंदिर तो अहिल्याबाई ने बनवाया ना। जी, जीर्णोद्धार कराया। है, अहिल्याबाई ने बनवाया ना। जीर्णोद्धार कराया था। हाँ। जीर्णोद्धार नहीं करा था, बनवाया था, अहिल्याबाई ने बनवाया। तो नंदी वहाँ होनी चाहिए थी ना। उसके बाद ना 1830 में ये हुआ है। तो राजा साहब ने जो दिया नेपाल ने, तो 1830 में दिया। 1830 दिया। वो नंदी कहाँ है? नंदी उधर चले जाइए, मस्जिद से हमारे तकरीबन 20 फीट दूर है, 15 फीट, उसका मुंह किधर है? मस्जिद की तरफ। तो क्या मतलब, मस्जिद तरफ क्यों है, यही तो नहीं समझ पा रहे। अंग्रेजों ने करवा दिया था। अच्छा, ये अंग्रेजों ने। तो मतलब जब विश्वनाथ मंदिर अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार जब करवाया था उसका, तो क्या वहाँ पे नंदी नहीं बनवाई थी? बनवाई होगी, नहीं हम तो उधर जाते नहीं हैं। तभी ना नेपाल नरेश ने दिया। नेपाल नरेश ने दिया था, उसको रखना चाहिए था, वहीं रखवाया यहाँ तब मस्जिद। अंग्रेज थे? अंग्रेज। तब तो अंग्रेज थे ना 1830 में। क्यों तो जब क्यों नहीं 1830 में? 1857 के गदर कब हुआ? तो अगर अंग्रेजों को विरोध करना ही था तो नंदी से क्यों छेड़छाड़ करते? मंदिर से भी छेड़छाड़ आपस करते। लड़वाने नहीं, की। नहीं, फिर मंदिर से वो क्यों छेड़छाड़ करते हो? तो उन्होंने एक बीज बो दिया कि साहब ये देखिए आप तो लोग। अहिल्याबाई ने विरोध नहीं किया? फिर नहीं, अहिल्याबाई कब रही होंगी वहाँ? ठीक है। हेलो, आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, नहीं हम समझ। आपके धर्म में ये है कि नंदी हमेशा मंदिर की तरफ देखती है, शिवलिंग की तरफ, कहीं भी हो। पूरे बनारस क्या, पूरे विश्व में चले जाइए,
और इस नंदी और को एक मिनट और सुन लीजिए, अब मेरी बात भी सुनते जाइए, गौर से सुनिएगा। जैन साहब ने और सोगी साहब और ब्यासी वगैरह ने जो मुकदमा दायर किया तो उसमें यही कहा था ना, औरंगजेब ने 1669 में तोड़ा था मस्जिद हैं। तो 1669 से और 1830 का कितना फासला हो गया? नहीं, मस्जिद क्यों तोड़ेंगे? मंदिर आप समझ नहीं पा रहे हैं। मस्जिद आप बोले उसके अंदर नहीं तो गलत तो बोल गए। मंदिर तोड़ के औरंगजेब ने तोड़ा 1669 में, जैन साहब ये कह रहे हैं। लेकिन उसके 150-200 साल बाद जो है, जब नेपाल नरेश ने नंदी दी तो उस नंदी का रुख मस्जिद की तरफ क्यों किया? जब मस्जिद सब टूट चुका था तो यहाँ कोई शिवलिंग था ही नहीं, कैसे इधर का रुख कर दिया गया? आपका ये मतलब इल्जाम है कि नंदी जो इधर मुक्त किया गया, ये अंग्रेजों ने लड़ा और राजनीति के तहत किया, राज करो। और ये यहीं का मसला नहीं है, कई जगहों पे ये मसला है इस तरह का। अंग्रेजों ने बहुत सी खुराफात किया है। और सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर देखिए तो फिलिस्तीनियों की ज़मीन पे यहूदियों को ले जाके बसा दिया, वहाँ पे जहाँ आज गज़ा में इतना जंग हो रही है, ये भी अंग्रेज़ों ही की देन है। अंग्रेज़ इस काम में बड़े माहिर थे। आज ये तमाम जो उधेड़बुन बना हुआ है परेशानियों को लेकर के, ये माइनॉरिटी आज कहाँ खड़ी है, क्या सोच रही है? अरे हम तो बड़े दोराहे पे खड़े हैं। लेकिन एक बात बता दें, अभी उम्मीद की किरण बाकी, बहुत से अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं इस शहर में, बहुत से अच्छे लोग मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं ये गलत हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है। खुल के नहीं बोल पा रहे। ये तो भाई मजबूरी, उनकी भी कुछ मजबूरी है। लेकिन जब भी हमारी बातचीत हुई है, यानी आप हैरत करेंगे, हम इसी दौर में बातचीत कर रहे थे, जो हिंदू लोग भी बड़े अच्छे लोग थे, उनसे जब मिल रहे थे, एक साहब ने ब्लैंक चेक दिया था मुझे कि मुकदमा लड़ने के, मैंने मना कर दिया। मैंने कि मुझे आपके साथ आपकी कम्युनिटी के और भी जो संस्थाएं हैं देश भर में, वो भी क्या आपके साथ आ रही हैं इस लड़ाई में? लड़ाई में नहीं आ रही, वो मेरे पीछे हैं। यहाँ पे यही एक फ़र्क है, वो सब हमारे पीछे हैं। इस लड़ाई को स्थानीय स्तर पे आप ये इंतजामिया, बस स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। तो वक्फ बोर्ड हमेशा आगे क्यों आ रहा है? इस वक्फ बोर्ड हमारी पेरेंटल संस्था है, तो उनको सौंप देंगे। पेरेंटल संस्था है, उन्होंने हमें इसका मैनेजर बनाया है कि आप देखिए। अच्छा, वक्फ बोर्ड में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हमें मैनेजर बनाया है। एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, हाँ, सुन्नी सेंट्रल, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद को, वो हर जगह के शहरों में मस्जिदों को दे देते हैं। इतिहासकार की रिपोर्ट के बाद न्यायालय में सौंपेंगे, न्यायालय जो फैसला देगी उसको मानेंगे? वो तो न्यायालय जो देगा, वही। हाँ, न्यायालय। एसआई जांच निष्पक्ष नहीं हुआ है, नो, कोर्ट के आदेश का अवहेलना भी किया। क्यों नहीं? आपने को दिखाया मैंने किस तरह खुदाई कर रहे हैं, कहाँ आदेश है? ये सब जब न्यायालय में जाएगा, न्यायालय खुद ही अपने पूछेगा भाई ये क्या हो रहा था। और 1-2 तस्वीर नहीं है, 10 फीट नीचे तक गए हैं ये। धन्यवाद सर। हमने बात की यासीन साहब से, जो कि अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। उन्होंने हमें तमाम बिंदुओं पर, ज्ञानवापी से जुड़े जो तमाम बिंदु हैं उनसे संबंधित जानकारियाँ प्रदान की। बहुत सारी अहम जानकारियाँ उन्होंने हमारे साथ शेयर की और इसके अलावा उन्होंने सभी लोगों से अमन, चैन और सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। इतना ही नहीं, उन्होंने जो 1991 की जो वर्शिप एक्ट है उसी के आधार पर, उसी तर्क के आधार पर ये जो ज्ञानवापी की जो कानूनी लड़ाई है इसको आगे लड़ने की बात कही है। इसी के साथ ही ज्ञानवापी से जुड़ी और अन्य तमाम खबरें हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जनसंदेश टाइम्स। नमस्कार।